कबीर साहब के जो कहने का तात्पर्य ये है कि हम जितनी भी स्वच्छता अन्य वस्तुओं के लिए चाहते हैं, उतनी ही स्वच्छता हम अपने कर्मों में क्यों नहीं लाते? क्योंकि हमारे जो तन पवित्र होने के साथ साथ हमारे कर्म भी अच्छे होने चाहिए। क्योंकि लोग ये सोचते हैं कि अगर हम समाज से बच गए, समाज की आंखों से, तो हम अच्छे हैं। लोग अच्छे होना चाहते हैं किसकी नज़र में? समाज की नज़र में। ऐसे लोगों से जिनकी सिर्फ 2 आंखें हैं, जो 2 आंख के इंसान है, उनसे हम छुप के काम करना चाहते हैं और उनकी नज़र में अच्छा बनना चाहते हैं। लेकिन उस परमात्मा से कैसे बचेंगे जिसकी अनंत आंखें हैं? क्योंकि कोई भी कर्म अगर हम छुपा के या दूसरे की नज़रों में अच्छा बनने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं। इसीलिए कहते हैं कि इश्क मुश्क खांसी खुशी, खैर खून मद पान, रहीमन दावे ना देवे, आपे होत निदान। जो लोग किसी से जैसे प्रीति करते हैं तो वो भी छिपती नहीं है, और जो जैसे सुगंध होती है, इत्र होता है, वो भी अगर कोई लगाए तो वो महक ही जाता है। किसी को खांसी आ रही हो, सभा में बैठा हो, अपनी खांसी को रोकना चाहे तो वो रोक नहीं पाएगा, खांसी आ ही जाएगी। इसी तरह से जो कहते हैं खैर खून मद पान, जो खैर कत्थे को कहते हैं, खून कोई हत्या करके बचना चाहे, शराब या नशा करके कोई छिपाना चाहे तो पता लग जाता है। जो व्यक्ति नशा करता है उसके हाव भाव और आचरण से दिख जाता है कि इसने नशा कर रखा है। इसीलिए कहते हैं कि कोई भी कर्म अगर हम छिपा के करना चाह रहे हैं, एक समय ऐसा आएगा कि वो उजागर हो जाएगा। इसी तरह से एक मुसलमान था जो रोजा रखा हुआ था और उसने कहा अपने जितने पड़ोसियों से कि मैं इतना स्मार्ट हूँ कि मैं ऐसा पानी पी लेता हूँ कि खुदा को भी नहीं पता लगता। तो लोगों ने सोचा कि ये ऐसे कैसे करता है, ये कैसे पानी पीता है। तो लोग देखते थे तो कहीं पानी पीता हुआ दिखता नहीं था वो। लेकिन वो करता क्या था कि जब वो तालाब में नहाने जाता था, तो जब तालाब में नहाता था तो डुबकी लगाता था तो नीचे जाके डुबकी लगा के मुंह खोल के पानी पी लेता था। तो ऐसे ही चलता रहा कुछ दिन तक और लोग पकड़ नहीं पाते थे कि पानी कब पीता कब है ये। लेकिन एक दिन क्या हुआ कि जब वो मुंह खोला पानी के अंदर, पानी पिया, उसी के साथ में जो मंगूर मछली होती है कटीली वाली, वो उसके गले में जाके फंस गई। उसी दिन सबको पता लग गया कि ये कैसे पानी पी रहा था। इसी तरह से जो हमारे खोटे कर्म भी हैं वो एक ना एक दिन उजागर हो जाएंगे। इसीलिए जो हमारे कर्म है
वो दूसरे को दिखाने के लिए नज़रों में अच्छा नहीं बनने की कोशिश करना चाहिए। ये सोचना चाहिए कि हम अपनी नज़रों में कैसे हैं, अपनी नज़रों में अच्छा बनना चाहिए, क्योंकि ईमानदारी हमेशा अंदर से होती है। कोई ये सोचे बाहर से आपको प्रेशर करके, और हमेशा कोई सर पे कोई खड़ा नहीं रहेगा डंडा लेके कि आप ईमानदारी करिए। ईमानदारी अंदर से होती है। हमेशा ईमानदारी दिल से व्यक्ति जो करता है, वो ये सोचे कि अगर कोई व्यक्ति नहीं देख रहा है तो कम से कम परमात्मा तो देख रहा है। तो हमारे कर्म ऐसे ही होने चाहिए। इसीलिए कहते हैं कि रहीमन विद्या बुद्धि नहीं, नहीं धर्म यश दान, और भू पर जन्म वृथा धरे, पशु बिना पूछ विषाण। जैसे एक पशु होता है बिना पूछ और सींग के, जिसकी कोई प्रासंगिकता नहीं होती है, ऐसे व्यक्ति भी जो कोई धर्म कार्य नहीं करता, भक्ति नहीं करता, उसका जीवन भी बेकार है, अर्थहीन है। क्योंकि ऐसा जीवन जी के भी क्या करना जिसका कोई मोल ना हो, जिसका अच्छा आचरण होता है वही समाज के लिए लाभदायक होता है, वही परिवार के लिए भी लाभदायक होता है, वही देश के लिए भी लाभदायक होता है। क्योंकि जो भी व्यक्ति अच्छे आचरण को बकवास मानते हैं वो कुमार्ग पर चलते हैं, और कुमार्ग पर चलने के कारण उनके परिवार के लोग भी उनसे परेशान रहते हैं। इसीलिए कहा कि रात गंवाई सोए कर, दिवस गंवाया खाए, हीरा जन्म अनमोल था, कौड़ी बदले जाए। ये जो खा पी कर ये जो समय नष्ट हम कर रहे हैं बिना भक्ति किए हुए, ये कौड़ी के जैसे माया के बदले में हम भक्ति को प्राथमिकता नहीं देते हैं। सबसे ज्यादा हमारी प्राथमिकता होती है माया को। उसके चक्कर में हम भक्ति को प्राथमिकता देने से कहीं ना कहीं दूर रहते हैं। और अगर जैसे मान लो कोई माया से दूरी भी बना लेता है तो उसको कई सारी समस्याएं फिर भी घेरती हैं, जैसे आलस है, निद्रा है। बहुत लोगों के पास कम काम है लेकिन वो सोते बहुत हैं। इसीलिए कहा कि आलस निद्रा जम हाई, भूख प्यास जो होए, सत्य कबीर पांचों कहे, अग्नि तत्व है सोए। जो ये अग्नि तत्व है ये हर व्यक्ति को कहीं ना कहीं परेशान करता है, और अग्नि तत्व की वजह से ही जो व्यक्ति में आलस, नींद, जमहाई, भूख, प्यास, ये पांचों जो तत्व है ये अग्नि तत्व की प्रकृतियां हैं। और अग्नि तत्व से जो भी व्यक्ति ग्रसित हो जाता है, भक्ति में उसके लिए सफलता बहुत बड़ी बाधक की तरह हो जाती है। क्योंकि आलस जो है वो सफलता में सबसे बड़ा बाधक है, और भक्ति में जो आलस है वो तो अपने जो जन्म है उसको गंवाने के बराबर है। क्योंकि ये जो मौका मिला है ये दोबारा नहीं मिलेगा। इसीलिए कहते हैं समय पाए फल होत है, समय पाए झर जात, और सदा रहे न एक सी का रहीम पछतात।
क्योंकि ये जो जीवन मिला है, ये समय मिला है, अगर इस समय को हम गंवा देंगे तो फिर पछताने के अलावा और दूसरा कोई मार्ग नहीं है। क्योंकि जो भक्ति है ये हमारी एक संपत्ति है और इसी संपत्ति को लेके हमें जाना है। इसीलिए कहते कबीरा सो धन संचिए जो आगे को हो। तो आगे को जो है वो भक्ति ही है। जो जितनी भी माया हम इकट्ठा कर रहे हैं उस सब माया का कोई मोल नहीं है, वो यहीं रह जाएगी। एक भक्ति ही है, भक्ति की पूंजी है जो हमारे साथ जाएगी। इसीलिए कहते हैं रहीमन निज संपत्ति बिना कोई न विपत्ति सहाय और बिन पानी जो जलज को नहीं रवि सके बचाए। कहते हैं कि जैसे अपने पास खुद की संपत्ति ना हो और उस व्यक्ति पे विपत्ति आ जाए तो उसके आस पड़ोस और रिश्तेदार सभी उसका साथ छोड़ देते। जैसे जो कमल होता है, कमल अगर में पानी सूख जाए तो उसको जो सूर्य है वो भी नहीं बचा पाता। इसी तरह से जो हमें अगर हम भक्ति नहीं कर पाएंगे, भक्ति की संपत्ति इकट्ठा नहीं कर पाएंगे, तो जो सत्पुरुष दयाल हैं, जो दयाल भी हमारी मदद नहीं कर पाएंगे। क्योंकि दो शक्तियां हैं जो जिनकी बदौलत ही सारा संसार और ये सब कुछ चल रहा है। एक काल निरंजन और एक दयाल सत्पुरुष। काल निरंजन का काम है कि जो भी व्यक्ति जैसा भी कर्म करता है उसके हिसाब से उसको फल देना, लेकिन सत्पुरुष का काम है सिर्फ दया करना। वो जीवों पर दया करते हैं, क्योंकि जो दया ही है जो हमें इस भवसागर से पार कराने के लिए सदगुरु कबीर साहब खुद आए, जीवों को चिताने के लिए। लेकिन लोग भ्रमित हो जाते हैं, क्योंकि जो संशय है वो काल का हथियार है। वो कहीं ना कहीं व्यक्ति को भ्रमित करता है, लेकिन भ्रमित व्यक्ति को भी मनाया जाता है और उसको समझाया जाता है कि जो सही मार्ग है उसी पे अडिग रहे। क्योंकि कहते हैं टूटे सुजन मनाइए जो टूटे 100 बार और रहीमन फिर पोइए टूटे मुक्ताहार। जो जैसे मोती की माला है वो टूट जाती है तो उसको फिर से लोग गूंथ देते हैं। इसी प्रकार कुछ लोग हैं जो तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। जो सज्जनों की जो माला है उसको तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन वो कुछ हद तक तो सफल हो जाते हैं। लेकिन हमारा काम है कि जो भी
टूटे हुए सज्जन हैं उनको मनाया जाए, उनको सही मार्ग पे दोबारा लाया जाए, क्योंकि ये जो जन्म है ये बार बार नहीं मिलता। कोई भी गुरु निम्न स्तर के ज्ञान को सार शब्द तो बता सकता है, लेकिन जब आप उसको कसौटी पे कसेंगे तो वो सार शब्द से तो कहीं बहुत दूर की बात होगी। क्योंकि सदगुरु कबीर साहब ने जिस ज्ञान की चर्चा की है वो कोई मामूली नहीं है। लेकिन कुछ ऐसे ओछे लोग होते हैं, वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आते हैं। जैसे छिपकली होती है, वो दिन भर में हजारों कीड़े खाती है, लेकिन वो रात में जाके महापुरुषों की जो तस्वीर लगी होती है उसी के पीछे जाके छिप जाती है। तो ऐसे ही सत्संग में भी कुछ लोग ऐसे आते हैं जो छिपकली की तरह से होते हैं। आचरण तो करेंगे, बहुत ही हल्का आचरण करेंगे, और उसके बाद में अच्छे होने का ढोंग करते हैं, अपने आप को सबसे अच्छा भक्त बताएंगे। इसीलिए कहा है कि रहीमन ओछे नरन सो, बैर भली ना प्रीत, और काटे चाटे स्वान को दो भांति विपरीत। जैसे एक कुत्ता होता है, वो अगर व्यक्ति को दुश्मनी करेगा तो काट लेगा, और अगर प्रेम करेगा तो चाट लेगा, लेकिन वो दोनों तरह से ही फायदेमंद नहीं है। ऐसे जो ओछे नर होते हैं, जो मनुष्य होते हैं, ये भी किसी तरह से लाभदायक नहीं होते, क्योंकि इनके जो आचरण होते हैं वो कभी भी सत्संगी के समान नहीं होते, और उनका जो काम ऐसा होता है, जैसे लोग राजनीति में गठबंधन करते हैं, ये लोग उसी तरह से गठबंधन करते हैं। और ऐसे लोगों को सत्संग में नहीं, राजनीति में होना चाहिए, क्योंकि ये लोगों का काम है लोगों को भ्रमित करना। क्योंकि लोग भ्रमित होते हैं, इनके जो बात करने का तरीका ऐसा होता है कि ये लगेगा कि ये हमारे हित हैं, लेकिन वो हित होते नहीं है, क्योंकि उनका काम है सिर्फ संशय का बीज बोना। संशय का बीज बो के और वो हट जाते हैं, और व्यक्ति जैसे भी विश्वास कमजोर हुआ और भक्ति में उसको सफलता नहीं मिलेगी। और जो लोग ऐसे भ्रमित करते हैं उनको भक्ति से कोई लेना देना नहीं होता है, क्योंकि अगर वो भक्ति के लिए गंभीर रहते तो कहीं भी एक जगह टिक जाते। लेकिन जो भक्ति के लिए गंभीर नहीं होते हैं, कभी भी सीरियस नहीं होते, सिर्फ प्रपंच करते हैं, और इसी प्रपंच की वजह से किसी भी गुरु के पास में जाते हैं वो सत्संगी जैसा आचरण करते नहीं है, इसलिए वो टिक नहीं पाते कहीं भी। लेकिन वो क्या करते हैं, दूसरे को भ्रमित कर देते हैं, क्योंकि उनको भक्ति से तो कोई लेना देना नहीं होता है।
और वो इसलिए भी ऐसे करते हैं क्योंकि एक ऐसा व्यक्ति था जिसकी किसी वजह से नाक कट गई, तो सारे समाज में लोग उसको नाक कटा कहने लग गए। उसके बाद में उसने सोचा कि ये तो मेरी बड़ी बेइज्जती होती है, लोग मुझे नाक कटा कहते हैं, अब मैं क्या करूं, कैसे इन लोगों को सबक सिखाऊं। तो उसने एक तरकीब सोचा। वो आसमान में देख के जोर जोर से हंसने लगा। लोग उससे पूछते थे कि भाई तो पागल हो गया है क्या, क्यों हंस रहा है? तो उसने कहा नहीं, मुझे आसमान में परियां नृत्य करते हुए दिख रही हैं। तो लोग कहते थे कि मुझे तो नहीं दिख रही है। तो कहता था तुम्हारे पास तो नाक है, तुम्हें कैसे दिखेगी? पहले अपनी नाक कटवाओ तब तुम्हें दिखेगा। तो उसने कहा कि ऐसा है क्या? वो कहा मेरे पास तो नाक है नहीं, तो मुझे आसमान में परियां नृत्य करते हुए दिख रही हैं। फिर उसके बाद में एक ने सोचा चलो ठीक है, उसने भी अपनी नाक कटवा ली। फिर उसके बाद उसने कहा यार आसमान में तो मुझे कोई परी नृत्य करते हुए नहीं दिख रही है। तो उसने कहा कि चुप रहो, तुम भी जैसे मैं कह रहा हूं वैसे तुम भी बोलो कि हाँ मुझे दिख रही है आसमान में, नहीं तो लोग तुम्हें भी नक कटा कह के और तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे। तो उसने कहा ठीक है। वो भी ऐसे जोर जोर से आसमान में देख के हंसने लग गया, कहा वाह क्या नृत्य हो रहा है। फिर उसके बाद में ऐसे तीसरे ने भी नाक कटवा ली अपनी। फिर उससे भी यही बात बोला भाई अब तुम चुप रहना, ये बोलना मत किसी बात को कि आसमान में कुछ नहीं दिख रहा है। ऐसे करके उसने 7-8 लोगों की नाक कटवा दी। फिर उसके बाद एक ने बोला कि नहीं यार तुम लोग बेवकूफ बना रहे हो, आसमान में तो कुछ नहीं दिख रहा है। फिर लेकिन वो जो दुष्ट व्यक्ति होता है वो किसी दूसरे का भला नहीं चाहता है, क्योंकि अगर आदमी कोई कहे कि हाँ जी मुझे सार शब्द की इस फला गुरु से प्राप्ति हो गई, तो वो भी बोलते हैं कि पहली मुलाकात में हो गई, पहली मुलाकात में ये सार शब्द जान गए। और वो जानते कुछ नहीं है, सिर्फ झूठ बोलते हैं। ये उसी जो व्यक्ति के तरह से है जो जिसने सबकी नाक कटवा दी, उसी व्यक्ति की तरह से। क्योंकि अगर आप कह रहे हो कि भाई इनके पास पानी है, यहां पे आ जाओ, यहां पे घी मिलेगा, तो पहले खुद तो घी पी लो, उसके बाद दूसरे को पिलाओ। खुद तो पिया नहीं और दूसरे को बता रहे हो कि हाँ जी यहाँ पे घी मिलेगा, यहाँ पे आके घी पी लो। तो जो ऐसे लोग हैं वो जो होते हैं वो जैसे कुछ लाइलाज बीमारियां होती हैं, उनसे क्या है कि लाइलाज बीमारियों का कोई इलाज नहीं होता है, उनसे बचाव ही उपचार है। तो ऐसे लोगों से बचा जाए जो लोग भ्रमित करते हैं, क्योंकि वो सार शब्द वहां भी नहीं जानते, सिर्फ झूठ का सहारा लेते हैं कि हाँ जी मैं तो जान गया, तो दूसरे को भी ले आके नाम दिलाएंगे, जबकि वो जाना कुछ नहीं।
ये उसी तरह से है जैसे वो जिसकी नाक कटी हुई थी उसने 7-8 की भी कटवा दी। ऐसे ही होता, खुद तो कोई ज्ञान नहीं हुआ लेकिन 7-8 लोगों को और जोड़ देते हैं। फिर उसके बाद में फिर दूसरे गुरु के पास में जाएंगे, फिर तीसरे के पास में जाएंगे। तो होता क्या है कि जो आदमी सीधा और सच्चा और सरल होता है भक्ति में, उसी को हमेशा सफलता मिलती है। किसी भी तरह से चालाकी से, परपंच से कोई भी ज्ञान जाना नहीं जा सकता, क्योंकि सदगुरु कबीर साहब ने कहा है कि हीरा वहां न खोलिए जहां कुजड़ों की हाट। उन्होंने कहा कि जिसके जो लायक होगा ज्ञान उसको वहीं पे मिलेगा। क्योंकि ऐसे तो तमाम लोग, करोड़ों लोग हैं जो ये कहते हैं कि भाई ईश्वर है नहीं, मुझे दिखता नहीं है और मुझे दिखा नहीं इसलिए है नहीं, मैं तो नहीं मानता ईश्वर है। लेकिन उसको विश्वास दिलाने के लिए भगवान प्रकट नहीं होते हैं। कोई कितना भी नास्तिक बन जाए लेकिन उसको विश्वास दिलाने के लिए वो प्रकट नहीं होते हैं। प्रकट उसी के सामने होते हैं जो भक्त होता है, जो अनुनय विनय करता है, जो उकसाता नहीं है, किसी को चैलेंज नहीं करता है कि हाँ जी तुम हो नहीं। इसी तरह से जो भक्त होते हैं वो भी किसी भी उकसावे में नहीं आते हैं कि कोई कहे कि भाई तुम कुछ नहीं जानते, तो वो ज्ञान खोलने लगेगा। ज्ञान उसी के सामने जो संत खोलते हैं जो उसके लायक होता है, किसी के उकसावे में नहीं आते हैं कि किसी ने उकसा दिया तो फिर वो ज्ञान खोलने, वो तो फिर तो ज्ञान ही नहीं, वो अज्ञानी है। क्योंकि जो भी भारी वस्तु होती है वो पानी के नीचे बैठ जाती है और जो हल्की होती है वो पानी के ऊपर तैरती रहती है। इसीलिए कहा है कि रहीमन सीधी चाल से प्यादा होत वजीर और फर्जी सा न हो सके गत टेढ़ी तासीर। शतरंज के खेल में जो प्यादा होता है वो सीधी चाल चलता है और सारे जितने होते हैं वो टेढ़ी चाल चलते हैं। जो टेढ़ी चाल चलने वाला है वो मात खा जाता है, लेकिन जो प्यादा होता है वो सीधी चाल चलता है और एक दिन वजीर बनता है। वैसे ही भक्त भी जो सीधा सरल है वही एक दिन जो भक्ति के परम पद है उसी को प्राप्त कर पाएगा। क्योंकि चालाकी से किसको जानना चाहते हो? उसको जो कहते हैं कि तन की जाने मन की जाने, जाने चित्त की चोरी, उस साहब से क्या छिपा है, बधी है जिससे जीवन की डोरी। कह रहे जिससे जीवन की डोरी बधी है उससे क्या चालाकी कर पाओगे? वो तो तुम्हारे चित्त की भी बात जानता है, मन की भी बात जानता है, उससे कैसी चालाकी? उससे चालाकी करके कोई फायदा होने वाला नहीं है। क्योंकि जो गुरु होते हैं वो कोई भी ज्ञान जब खोलते हैं जब अपनी मौज में आते हैं। कोई कहे कि भाई मुझे ज्ञान बता दो, ज्ञान बता दो, तो नहीं बताएंगे। इसी तरह से जो तानसेन थे, तानसेन के गुरु हरिहर दास थे और तानसेन अकबर के दरबार में जो एक दरबारी संगीतकार थे। अकबर उनके संगीत से बहुत ही प्रसन्न रहता था और उसने एक दिन कहा, तानसेन
तुमसे अच्छा संगीतकार ना इस दुनिया में पैदा हुआ है ना होगा, न भूत न भविष्य में। तो तानसेन ने कहा नहीं, भूत भविष्य की तो बात छोड़िए, वर्तमान में भी मुझसे अच्छे संगीतकार हैं। अकबर को बड़ी हैरानी हुई। उसने कहा कि जो ऐसा कौन है पृथ्वी पे जो तुमसे अच्छा संगीत गाता है? तो उसने कहा मेरे गुरु हैं। तो उसने कहा बुलाओ दरबार में। तो उन्होंने कहा नहीं, हमारे गुरु महाराज किसी के दरबार में नहीं आते, आपको वहाँ खुद जाना पड़ेगा। तो अकबर कला प्रेमी था, तो उसने कहा ठीक है मैं जाता हूँ। तो जब जंगल में गए तो वहाँ पे कुछ दूर ऐसा खराब रास्ता था, उससे आगे नहीं जा सकते थे। तो उसने बोला कि गुरु महाराज को यहीं बुलवा लो और यहीं संगीत सुनते हैं। तो तानसेन ने कहा नहीं, वो बुलाने से नहीं आएंगे। फिर उसके बाद में वो थोड़ी दूर पे गए, आगे कुटिया थी, तो उन्होंने कहा कि यहीं पे बैठ जाओ और जो हमारे गुरु है अभी आएंगे और वो गाते हैं, खुद के लिए गाते हैं, वो किसी के लिए नहीं गाते हैं। फिर उसके बाद में जब हरिहर दास आए और अपनी मौज में जब उन्होंने संगीत सुनाया तो जो पशु पक्षी सब एकदम मदहोश हो गए। फिर उसके बाद में अकबर ने कहा कि तानसेन तुम ऐसा क्यों नहीं गा सकते? उसने कहा कि मैं ऐसा इसलिए नहीं गा सकता क्योंकि आप मुझे आदेश देते हो, क्योंकि मैं आपके लिए गाता हूं, अपने लिए नहीं गाता हूं। तो जो गुरु भी होते हैं तो वो कोई भी ज्ञान तब खोलते हैं जब मौज में आते हैं। आप अगर उनसे कोई ज्ञान जानना चाहोगे तो आपने जिस ज्ञान के बारे में सुना हुआ है उसी के बारे में पूछोगे, उससे आप अपनी बुद्धि से अंदाजा लगाना चाहोगे ये जानते हैं कि नहीं जानते। लेकिन जब गुरु मौज में आएगा तो वो बताएगा जो वो जानता है, शायद उसके बारे में आपने ना सुना हो, ना जाना हो। तो जो चीजें होती है गुरु कृपा बहुत ही महत्वपूर्ण है। बिना गुरु कृपा के हमें वो चीज मिलने वाली नहीं, और हमें कोई भी चालाकी किसी भी तरह की नहीं करनी चाहिए, क्योंकि चालाकी और परपंच से उस सत्य को नहीं जाना जा सकता। उस सत्य को जानना है तो सच्चा और सरल बनना पड़ेगा। इसी शब्दों के साथ में मैं अपनी बाणी को विराम देता हूं। बोलिए संत राम कुमार साहब की, बोलिए सदगुरु कबीर साहब की। महीने के प्रथम रविवार का हमारा अगला सत्संग 7 अप्रैल 2024 को होगा।